तो हेलो साथियों, स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताने जाने वाले हैं कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है बहुपद, जो कि चैप्टर का नाम है 3.6, जो कि हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो कि 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला का 5 नंबर बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और बिल्कुल ये वीवीआई प्रश्न है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में लगता होगा बहुत कठिन है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो चलिए हम आइए सॉल्व करके दिखाते हैं, और इसीलिए हम वीडियो में डालने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मेरा आज 2-3 दिन से लाइव नहीं चल रहा है नेट की प्रॉब्लम से। इसलिए हम आज इसे चाहते हैं इसी वीडियो को लाइव में देने का, लेकिन लाइव नहीं दे पाए हैं, नेट नहीं चल रहा था। इसीलिए हम इसी वीडियो को रिकॉर्डिंग में डालना चाहते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन कहता है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। जो समीकरण हमें दिया हुआ है, इस समीकरण को हमें बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। मैथ है तो मानना पड़ेगा सर। जरा ध्यान रखिएगा। अब मानेंगे, क्या मानेंगे? अब मानने से पहले क्या करते हैं, जो समीकरण है उसको सजाना है किस तरह से, जैसे समीकरण को सुधार रहे किस तरह से। जैसे 7x - 2y बटे xy बराबर 5। तो हमको इससे क्या करना है? 7x, यहाँ पे 7x के बट्टे में भी हम xy दे सकते हैं, और -2y के बट्टे में भी हम xy दे सकते हैं, और बराबर है 5। हाँ सर, क्यों नहीं दे सकते हैं? दीजिएगा तब तो सॉल्व होगा सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बट्टे में जो दिए हैं, कुछ लगता है बराबर है, कुछ लगता है नहीं बराबर है। जो बराबर है उसे हम काट देते हैं। यहाँ एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे वाई वाई कट गया, तो क्या बच रहा है सर जी? एक्स यानी 7 बट्टे वाई माइनस 2 बट्टे एक्स बराबर क्या बचा? 5। इस समीकरण को हम फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। अब यहाँ पे हम मानेंगे, क्या मानेंगे? चलिए, मानने से पहले इसी समीकरण को भी हम यहाँ पे लाते हैं। तो यहाँ पे इसको भी इसी तरह से सजाना है। तो यहाँ पे 8x बट्टे एक्स वाई प्लस 7y बट्टे एक्स वाई यहाँ पे है, और बराबर में ये 15 है। ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे x है, x कटेगा, यहाँ पे y है, y कटेगा। क्या बच गया सर? x यानी 8 बट्टे वाई प्लस 7 बट्टे एक्स बराबर में 15। इस समीकरण को हम सेकंड मान लेते हैं सर। समझ में आ रहा है? चलिए सर, समझ में अगर आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। अब दोनों समीकरण को हम चेंज करेंगे तभी तो बनेगा सर, क्योंकि को सवाल ही कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। बदलने के लिए तो हमें कुछ मानना पड़ेगा सर। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब कहता है यहाँ पे मानेंगे, माना कि 1 बट्टे एक्स बराबर यू तथा 1 बट्टे वाई बराबर भी, दोनों समीकरण के लिए हम मान लिए हैं। अब जरा देखिएगा, जब यहाँ पे 7 बट्टे वाई है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7 गुने 1 बट्टे वाई माइनस 2 गुने 1 बट्टे एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं यहाँ तो बराबर, अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे 7 गुने 1 बट्टे वाई को हम क्या माने थे? भी माने हैं सर। तो 1 बट्टे वाई को हम भी माने हैं, और माइनस 1 बट्टे एक्स को हम यू माने हैं। तो यहाँ पे 2 गुने एक्स के जगह पे यू देना है, तो यहाँ पे रख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ भी गुना है तो गुना को छुपा देते हैं। तो 7 भी मैं 7
यहाँ पे y माने थे तो y को हम v लिखेंगे। अब यहाँ पे x माने थे तो x को हम u लिखेंगे। यहाँ तक हो गया और बराबर में हमारा ये 5 था, इस समीकरण को हम थर्ड मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है सर? अगर कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा सर। चलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब यहाँ पे x की 1/x बराबर u तथा 1/v बराबर 1/y बराबर v माने थे तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे। जरा समझिएगा, 1/y बराबर v माने थे, इसी प्रकार भी इसको भी करना है। तो यहाँ पे देखिए सर, जिस तरह से इसको हम ये दिखा करके इसको काम किए हैं, सेम उसी प्रकार भी इसको करना है। तो यहाँ पे 8 गुने 1/y क्या लिख सकते हैं सर? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस है 7 गुने 1/x, क्या इसको लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर में यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 लिख दिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अब जरा देखिए, 1/y को हम क्या माने थे? 1/y को हम भी माने थे, तो 8 भी लिख देते हैं। प्लस 7 यानी 1/x को हम u माने थे, तो यहाँ पे 7 u लिख देते हैं। बराबर में ये 15। समीकरण ये थर्ड था, तो समीकरण ये फोर्थ बन के तैयार हो गया सर। चलिए सर, अब हमारा समीकरण सिंपल में चले आया, तो चलिए इसे हम समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। अब जरा कहता है, जब हमें भी को काटना हो तो हमें क्रॉस में गुना करना पड़ेगा। 8 वाला को, जैसे समीकरण फोर्थ में है, 8 को 7 से समीकरण थर्ड में गुना करेंगे और 7 को समीकरण फोर्थ में गुना करेंगे। चलिए हम गुना करते हैं, तो देखते हैं समीकरण। अब करते हैं समीकरण थर्ड गुने 8, तो समीकरण थर्ड है, इसको 8 से गुना करेंगे, तथा क्या तथा समीकरण फोर्थ गुने 7, क्योंकि यहाँ पे 7 है, जो गुणांक है उसी से गुना करना है। 7 फोर्थ गुने 7 कर घटाने पर या जोड़ने पर, क्या करने पर? यहाँ जरा समझिएगा, हम घटाने पर ही क्यों लिखते हैं, जोड़ने पर ही क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा तो कटेगा, अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि चिन्ह बराबर है और चिन्ह नहीं बदल सकते हैं। तो हम जरा बराबर चिन्ह है तो हम लिख देंगे घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। अब चलिए समीकरण सर, अब देखिए दूसरा समीकरण थर्ड गुने 8 कहता है, तो 8 को किस तरह से गुना करना है? तो 8 सत्ते हो जाता है 56 भी। क्या हो जाता है? 56 भी। यहां तो हो गया। अब जरा देखिए, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। 2 को फिर 8 से गुना करना है, 2 8 16 u 2 8 16 u, बराबर में ये 5 है, तो 5 को भी तो 8 से गुना करना पड़ेगा सर। अब 5 को 8 से गुना करना पड़ेगा, 5 8 40। ये समीकरण हमारा ये तीसरा क्लियर हो गया। अब समीकरण चलते हैं फोर्थ गुने 7। जब समीकरण फोर्थ में आते हैं तो इसमें 7 से गुना करना पड़ता है, तो 7 8 56, यहाँ भी भी है, भी लगा दिए। अब यहाँ प्लस है, प्लस कर दिए। अब यहाँ पे 7 को 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 7 49, यहाँ पे u है, u कर दिए। बराबर में 5 को, यहाँ 15 को 7 से गुना करना पड़ेगा। 15 को टेबल यानी 15 का टेबल 7 जाकर पढ़ना है, यानी 15 का टेबल 7 पर पढ़ना है, तो 15 7 हो जाता है 105। समझ में आ रहा है सर? अब यहाँ पे कहानी जो कहता है कर घटाने पर, जब घटाने पर होता है सर तो आपस में चिन्ह को हम बदल देते हैं। जरा देखिए किस तरह से चिन्ह को बदलेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, सारा चिन्ह को बदल दिए। और जब चिन्ह को बदल दिए तो यहाँ जो बराबर है इसको काट दिए। अब जरा समझिएगा, यहाँ भी 16 u माइनस में है, यहाँ भी 49 u माइनस में है। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह वाला वैसा को वैसा लिखा जाएगा सर। अब जरा देखिएगा किस तरह से होता है। अब 16 और 49 को जरा जोड़ते हैं, तो 16 को और 49 को हमें जोड़ना है। 16 और 49 को जोड़ना है, 9 6 15, 1 6 यानी 4 और 2
6 यानी 65 हो रहा है सर। क्या हो रहा है? 65 हो रहा है। अब यहाँ पे तो 65 हो गया, 65 यू, लेकिन क्या दिक्कत है सर? यहाँ पे चिन्ह जो माइनस है माइनस लगा देंगे। क्या समझ में आ रहा? अब जरा देखिए, यहाँ पे 105 में माइनस है, 40 में प्लस है, क्या घटाना पड़ेगा सर? बिल्कुल सर घटाना पड़ेगा। यहाँ पे 105 में से 40 को घटाना है तो क्या बचेगा? हमें शायद लगता है 65 बचेगा। वैसे चेक करके देख लेते हैं सर। 104 यानी 105 में से 40 घटाना है सर, 40 घटाना है तो 5 में से 0 घटेगा 5। अब यहाँ तक 10 में से 4 घटेगा 6, तो क्या बचा सर? 65 बच गया। तो बराबर में क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस में 105 यानी बराबर हम चिन्ह माइनस है तो माइनस 65 दे देंगे सर। अब समझ गया सर? अब जरा समझिएगा सर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल कर दिए, क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर। जरा ध्यान से देखिए सर, आगे सवाल बनेगा किस तरह से। अब जरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था, हम थोड़ा उठा करके ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। अब यहाँ पे 65 यू बराबर 65, तो यू बराबर क्या हो जाता है? 65 यहाँ पे था बराबर में लिख दिए, और यहाँ पे 65 गुना में इधर आकर के हम भाग में 65 कर दिए, तो क्या हो जाता है? ये कट के यू बराबर हमारा उत्तर 1 हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सर? अब चलिए समीकरण अब मानते हैं, अब रखते हैं समीकरण थर्ड में u का मान रखने पर, अगर समीकरण थर्ड में हम u का मान रखते हैं तो समीकरण थर्ड मेरा यहाँ है सर, u का मान हम रखेंगे तो समीकरण को पहले थर्ड को हम उतार लेते हैं, तो समीकरण थर्ड क्या है? 7 भी माइनस 2u बराबर 5। यहाँ पे ये समीकरण थर्ड है। अब हमें समीकरण थर्ड में u का मान रखना है, जहां पे u है वहां पे 1 रख देंगे सर। जरा देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे ये चिन्ह दिए तो 7 भी माइनस 2 गुने 1 बराबर 5। अब यहाँ पे गुने 1 क्यों दिए सर? ये भी तो बताइए सर, गुने u क्यों दिए? यहाँ पे सर u है, अब गुने u क्यों दिए? गुने में 1 क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे 2u गुना में है, इसीलिए 2 गुने u के मान हमें 1 है, तो यहाँ पे u की जगह पे 1 रख दिए हैं सर। समझ में आया सर? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब जरा ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे 7 भी, अब यहाँ पे 7 भी माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 बराबर क्या हो जाता है? 5। समझ में आ रहा है? चलिए सर, अब जरा ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे 7 भी बराबर 5, अब यहाँ पे 2 माइनस में है तो यहाँ पे आकर के प्लस में 7 चले आया सर। अब जरा समझिएगा, अब यहाँ पे प्लस में माइनस में 2 है तो यहाँ पे सॉरी माइनस में माइनस था, ये प्लस में 2 चले आया। समझ में आ रहा है सर? अब जरा देखिएगा, तो 7 भी बराबर क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? भी बराबर 7/7 हो जाता है, तो ये भी कैंसिल होकर के हमारा क्या आया? u का मान भी 1 आ रहा है सर, और v का मान भी 1 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? x और y का मान चाहिए सर। जरा देखिएगा ध्यान से, तो हमें क्या करना है? जब माने थे, माना कि 1/x बराबर u, तो हम लिखेंगे अतः 1/x बराबर u, 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u के जगह पे 1 रख देंगे, तो x यहाँ पे 1 है, क्रॉस में गुना करेंगे तो x बराबर 1 ही आया। अब यहाँ पे दूसरा माने थे, अतः 1/y बराबर भी माने थे, तो 1/y बराबर क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ भी y का मान भी 1 ही आएगा। हम फिर बता देते हैं, यहाँ भी देखिए सर, y का भी मान निकालना है, तो अतः 1/y बराबर 1, 1/y बराबर भी, तो 1/y बराबर 1, तो y बराबर भी 1 आ गया। समझ में आया सर? अगर समझ में आ गया होगा तो x का मान हमें 1 आ गया है, y का भी मान हमें 1 आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सर। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।